नमो नमः। यूट्यूब कक्षायां भवतां स्वागतं वर्तते। अहम् अस्मि उपेन्द्रकुमारः, सहायक प्राचार्यः संस्कृतं, महंत केशवः संस्कृत महाविद्यालयः फतुहा पटना। सम्प्रति अद्य अहं व्यञ्जनायाः स्वरूपं तस्य भेदाः आदि विषये छात्राः अनुरोधेन हिंदी भाषामाध्यमेन विचाराः प्रस्तुयते। जैसा कि पूर्व पाठ में मैंने लक्षणा के स्वरूप एवं भेद पर चर्चा किया था, आज मैं व्यंजना के स्वरूप एवं भेद पर चर्चा करूंगा। काव्य में शब्द के 3 प्रकार होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। इन 3 प्रकार के शब्दों से प्रतिपाद्य 3 प्रकार के ही अर्थ होते हैं, यथा वाचक शब्द का अर्थ वाच, लाक्षणिक शब्द का अर्थ लक्ष और व्यंजक शब्द का अर्थ व्यंग होता है। इस प्रकार क्रमशः वाच्य, लक्ष्य और व्यंग 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। वाचक शब्द का वाच्य अर्थ जिस शक्ति से प्रतीत होता है वह अभिधा शक्ति कहलाती है। लाक्षणिक शब्द का लक्ष्यार्थ जिस शक्ति से प्रतीत होता है वह लक्षणा शक्ति कहलाती है। व्यंजक शब्द का व्यंग्यार्थ जिस शक्ति से प्रतीत होता है वह व्यंजना शक्ति कहलाती है। यहाँ विवेच्य विषय व्यंजना का स्वरूप एवं भेद है। आचार्य विश्वनाथ ने व्यंजना के स्वरूप के ऊपर चर्चा करते हुए कहते हैं कि वीरता स्वभिधा दयासु यया अर्थो बोध्यते परः सा वृत्ति व्यंजनानां शब्दस्यार्थदिकस्य च। अर्थात अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य नामक 3 वृत्तियों के अपने अपने अर्थ का ज्ञान कराकर निरत हो जाने पर जिस वृत्ति के द्वारा अन्य वाच, लक्ष्य और तात्पर्य से भिन्न अर्थ व्यंग का ज्ञान कराया जाता है वह शब्दों में और अर्थ आदि में रहने वाली शक्ति व्यंजना कहलाती है। अर्थ आदि में आदि पद से प्रकृति प्रत्यय और उपसर्ग आदि का ग्रहण होता है, अर्थात शब्दनिष्ठ, अर्थनिष्ठ, प्रकृतिनिष्ठ, प्रत्ययनिष्ठ तथा उपसर्गनिष्ठ शक्ति व्यंजना कहलाती है। प्रकार व्यंजना वृत्ति के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ को व्यंग कहते हैं। यह व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की भांति नियत नहीं होता है, अपितु वक्ता में प्रकरण आदि के अनुसार अनियत होता है। उदाहरणार्थ गतो अस्तम अर्कः का सीधा सा वाच्यार्थ है सूर्य छिप गया, परंतु प्रकरण आदि के अनुसार वक्ता और श्रोता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ हो जाते हैं। राजा का सेनापति के प्रति गतो अस्तम अर्कः का अर्थ होगा कि शत्रुओं पर आक्रमण का अवसर है। इसी प्रकार अभिसारिका के प्रति कहे गए इस वाच का अर्थ होगा अभी शरण की तैयारी करो। सखी बासक सज्जा के प्रति कहने पर तुम्हारा प्रिय आने वाला है, ऐसा अर्थ होगा। काम करने वाले अपने साथियों के प्रति कहे गए इस प्रकार वाक्य का अर्थ होगा कार्य करना बंद कर दो। एक मृत्यु का किसी धार्मिक के प्रति कहने पर सायं विधि की तैयारी करो, ऐसा भाव होगा। इस प्रकार एक ही वक्ता के विभिन्न व्यक्तियों के प्रति कहे गए एक ही वाक्य की प्रकरणानुसार अनेक अर्थों की प्रतीति व्यंजना
के बल से ही हो जाती है। व्यंजना के भेद। व्यंजना के लक्षण में आए हुए शब्दस्य अर्थ आदिकस्य च से यह प्रतीत होता है कि व्यंजना शब्दमूला शाब्दी और अर्थमूला आर्थी भेद से दो प्रकार की होती है। शाब्दी व्यंजना पुनः दो प्रकार की होती है। पहला अभिधामूला और दूसरा लक्षणामूला। इन दोनों भेदों की सब विस्तार चर्चा मैं अगले दिन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।